तुम्हारे कल्याण का कोई और मार्ग है ही नहीं, एकमात्र भगवान का नाम जप भजन। जहां आपको उपदेश दिया जा रहा हो भगवान का आश्रय लो, भगवान का नाम जप करो, उसी से मंगल होगा, वो सत्य बात है। इसके सिवा कोई कहता हो हम तुम्हारा परम कल्याण कर देंगे, हम तुम्हारा अपने बल से कुछ कर देंगे, तो मुझे लगता है कि इन बड़े महापुरुषों से बढ़कर कोई नहीं है सृष्टि में, कोई नहीं इन बड़े महापुरुषों से बढ़कर। ये क्या कह रहे हैं? बेटा परीक्षित, तुम्हें तक्षक से डर लग रहा है? बोले ना गुरुदेव, अब करोड़ों तक्षक साक्षात मृत्यु का रूप धर के आ जाए तो आपने जो मुझे अमृत पिलाया इसके बल से मुझे कोई भय नहीं। बेटा ब्रह्म स्वरूप परीक्षित, अपने स्वरूप में स्थित रहना, और कह के चल दिए। ये नहीं रोका कि तक्षक को रोक लेते। इतने बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि बैठे हुए थे, जब भागवत सुना रहे थे किसी ने भी तक्षक को रोकने की बात की क्या? क्यों? एक ब्रह्म ऋषि का श्राप है, भगवान का विधान है। तो ये रोग, ये नाना प्रकार के संकट हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार आते हैं। एकमात्र भगवान का भजन करके हम इनको सहे, और अगर अपना अगला जन्म ना होने पावे, हो भी तो भगवत भक्त मनुष्य के रूप में हो, नहीं तो भगवान को हम प्राप्त हो जाएं। कोई भी दंभ नाटक काम नहीं करता, ध्यान रखना। इस संसार में कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इस दिमाग में बैठा लो सत्संग के द्वारा। नाहृतोन्या शिवा पंथा विसता संसृतावी वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत। इसके लेखक हैं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, कहने वाले हैं परमहंस श्री सुखदेव जी, और सुनने वाले हैं महान सम्राट, गर्भ में भगवत साक्षात्कार किए हुए परीक्षित जी महाराज। कह रहे हैं संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए एकमात्र साधन है भगवान श्री हरि के चरणों की भक्ति। इसके अतिरिक्त और कोई सिवा पंथा नहीं है। शिवा माने कल्याण, पंथा माने मार्ग, और कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। एकमात्र भगवान, वही हरि हैं, वही हर हैं। उन्हीं की भक्ति के द्वारा ही हम अपना संसार चक्र से उद्धार कर सकते हैं। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम। जो रोज सत्संग सुनते हैं, जो रोज भगवान की चर्चा सुनते हैं, कानों में भर भर कर भगवान के नाम गुण लीला रूप का पान करते अमृत का, उनके हृदय से विषैला विष भोगों का उतर जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है। और जहां हृदय शुद्ध हुआ तो भगवान यही हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं।